एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए कि माता रानी का क्या खास मैसेज है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हो, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड, या फिर अगर कह लिया जाए कि आपकी मैरिज में डिले हो रहा है, या आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, कंसीव करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपको परेशान कर रही है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले माता रानी का क्या खास मैसेज है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या ब्लेसिंग आ रही है लिब्रा के लिए। ओके घबराना नहीं है कार्ड्स देखकर क्योंकि ये आपके लिए चेंज है। यस, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है लिब्रा, चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है, और जो चीज़ें का अंत होना था वो अंत हो जाएगा। न्यू बिगनिंग्स होंगी, और ज़रूरी नहीं कि 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है तो ये आपको प्रॉब्लम दे रहा हो। ये आपके पेन को भी ख़त्म करने का कार्ड है, ठीक है। आपका पेन ख़त्म हो रहा है, आप एक न्यू फेज़ में जा रहे हो, एक न्यू बिगनिंग हो। जब बताओ, जब एक इंसान मर जाता है, ठीक है, जब एक इंसान मर जाता है तो क्या उसकी सोल मरती है? नहीं, उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है। फिर क्या होता है? उसका एक नया जन्म होता है। तो लाइफ में भी पता है हम लोग कई बार मरते हैं और हमें कई बदलाव होते हैं, और अपने लाइफ में हम न्यू बिगनिंग्स करते हैं। मतलब कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में अब आपको सर्व नहीं करता, और आगे बढ़ने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दें और आगे बढ़ें, ठीक है। आप ख़त्म कर रहे हो कुछ चीज़ें और इसकी ज़रूरत है, और आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स या कोई गुड न्यूज़ या फैमिली में कोई खुशियाँ, हैप्पीनेस या हीलिंग किसी तरह की आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में आते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी एक नई शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की, ठीक है। लेट्स सी, हम जितना कार्ड देखेंगे हमें उतनी क्लैरिटी मिलेगी, पर ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, और कहीं ना कहीं एंजल्स की तरफ से कोई गुड न्यूज़, कोई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते दिख रही है। अगर कोई काम आपका बहुत समय से स्टक था तो वो हो जाएगा, या कोई किसी चीज़ में आप फंसे हुए थे तो उसमें से बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो मतलब आपका जो भी पेन वाला पीरियड था ना, वो अंत हो रहा है। आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। ओके देखो, ये मेरे माइंड में था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके कुछ तो होने, गिव इट टाइम। ओके हर चीज़ को होने में टाइम लगता है, और चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होती है। तो यस, आपके लिए कोई कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपकी बैचलर्स वाली ज़िंदगी अब यहीं पे ख़त्म होती है और अब आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं है, आप ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अगर कोई ऐसा भी, कमिटमेंट का मतलब होता है कि आप हो सकता है कि किसी तरह के रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते, आपका अकेले रहने का टाइम अब ख़त्म होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग के लिए मैरिज की कमिटमेंट आ रही है, कुछ लोग के लिए ऐसे प्रपोजल आ रहा है कि रिलेशनशिप में आना है आपके साथ, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप पर अब ध्यान देना शुरू करोगे, अपने रिश्तों को समझने, क्योंकि आपने मैरिज की है तो वहाँ भी आपकी कमिटमेंट है, ठीक है, आपने कमिटमेंट किया है। अगर अभी तक आप चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे ना अपने मैरिड लाइफ में, बट आपको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि नहीं, मुझे मेरे पार्टनर का साथ देना है, वो अब मेरे भरोसे आई है, अगर उनसे मैंने शादी किया है तो मुझे उनका ध्यान रखना होगा, उनकी नीड्स का ध्यान रखना होगा। यस, चाहे आप मेल फीमेल फ़र्क नहीं पड़ता, और फीमेल्स का तो वैसे भी मैं क्या ही कहूँ, बट कभी कभी लोग भटकते हैं, ठीक है। उनके मन में उनकी एक्सपेक्टेशन जब ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो वो भटकते हैं। बट यकीन मानिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और आप दोनों को एक कमिटमेंट, मैरिज इज़ ऑल अबाउट कमिटमेंट, और आप दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे की तरफ निभानी पड़ेगी। वो नीड्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और केयर करना पड़ेगा, अपने अपने रिलेशनशिप को भी नर्चर करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ठीक है, पर बैलेंस्ड वे में। ये नहीं कि आप एकदम ओवर करने लग जाओ और सामने वाला फिर करना ही छोड़ दे रिश्ते में, नहीं, ठीक है।
अगर वो नहीं कर रहा, अगर आपका ये है कि वो रिलेशनशिप में इतना नहीं है जितना मैं हूँ, आप करो, रिश्ते में रहो, पर बैलेंस्ड वे से रहो। बहुत ज़्यादा नहीं कर देना है आपको कि आप उसकी कमी भी पूरी करने लगे रिश्ते में, कि वो नहीं कर रहा तो मैं ही सारा उसके हिस्से का भी मैं ही ध्यान रखूं। नहीं, आपको सिर्फ अपने पार्ट निभाना है, उसको अपना पार्ट निभाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल उसको बुद्धि आ ही जाएगी और वो करेगा ही करेगा। सिंपल। आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करो, आपके हिसाब से आप अपने पार्टनर का नीड का ध्यान रखो, आप इसके लिए क्या कर सकते हो आप वो देखो, वो अगर आपके साथ है तो। बाकी आज ना कल उसको समझ में आएगा कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है, क्योंकि इंसान ना सामने वाले से कॉपी करके सीखता है, ठीक है। वो आपसे सीखेगा। बहुत लोग को नहीं आता रिश्ते निभाने, आसान नहीं होता, ठीक है। आइए देखते हैं, क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है उसमें ही ऐसा कुछ ऐसा मिसिंग होता है जिसकी वजह से वो उस चीज़ को सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते कभी कभी। टेम्पटेशन, ओके ओके, करेज। फिलहाल के लिए मुझे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐसा, जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी ज़िंदगी में, बहुत करेजियसली आप उसको डील कर रहे हो और क्या कर रहे हो, खुद ही उस प्रॉब्लम से बाहर आते दिखाई दे रहे हो। रास्ता आप खुद निकाल रहे हो, लालटेन आपके हाथ में है, देख रहे हो, रास्ता आप खुद निकाल रहे हो। आप खुद को लीड करोगे, आप ही लीडर हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही को पता है कि इसमें से कैसे बाहर निकलना है। और लोगों को आप पे बहुत भरोसा है एक्चुअल में, ठीक है। मेल्स अगर आप देख रहे हो, ठीक है, आप किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, आप मैरिड हो या नहीं हो, या जो भी सीन है, पर मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स आप पर बहुत भरोसा करती हैं। जो भी हैं आपके आसपास, जो भी फीमेल्स हैं, वो आप पे बहुत भरोसा करती हैं, ठीक है। और उनको यकीन है कि अगर आप उनके साथ हो तो वो सेफ हैं, क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि आप उनको कोई भी प्रॉब्लम से, या आपका उनके साथ होना बस बहुत है। वो कोई भी जंग लड़ सकती हैं या प्रॉब्लम्स देख सकती हैं, बस आप उनके साथ खड़े हो। क्योंकि आप देख रहे हो इसमें वो फीमेल पीछे है और मेल उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मेल उसको प्रोटेक्शन दे रहा है कि मैं हूं ना, तुम घबराओ नहीं, ठीक है। ऐसा शायद ये करने की ज़रूरत है आपको। आपकी लाइफ में जो फीमेल्स हैं, आपकी फ्रेंड हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी डॉटर हैं, आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर, जो भी कोई भी हो, वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो आपके साथ फीमेल्स का, आपको उनके लिए ऐसे ही रहना है कि मैं हूं ना, तुम क्यों घबरा रही हो, राइट। सॉरी ये मैं एक्सपेक्ट करूँगी, ठीक है, मेल से, ठीक। क्योंकि कार्ड्स में ऐसा है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी मेल से, ठीक है। और अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कभी कभी हम ये लोग बिना कॉन्शियस माइंड के, मतलब हम सब कॉन्शियसली ये कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता हम मेल है और हमारा काम ही है कि हम फीमेल्स का ध्यान रखें। वो सॉफ्ट है, वो थोड़ी सी उनको ज़रूरत है हमारी, ठीक है। सोसाइटी थोड़ी सी लोग थोड़े से सोसाइटी में ऐसे हैं जिनकी वजह से हमें थोड़ा सा उनका ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो वो तो खुद ही पावरफुल है, और माता रानी का टाइम आ रहा है, वो तो खुद ही इतनी पावरफुल है कि कुछ कहने को नहीं। बट फिर भी उनकी फेमिनिटी जिंदा रहे, आपको मैस्कुलाइन बनना ही होगा, ठीक है। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे एक कहने वाली थी, जैसे कि टेम्पटेशन का कार्ड आया है, आपने देखा है, ठीक है। तो यस, आप टेम्प्ट होंगे, आप टेम्प्ट हो सकते हो अपने पार्टनर से, न्यू पर्सन से, क्योंकि आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, या आपके लिए कुछ ऐसा रिश्ता भी आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा उस पर्सन के लिए पजेसिव हो सकते हो, ठीक है। आप जिससे प्यार कर रहे हो या जिसके साथ प्यार में हो, इस समय पे बहुत पजेसिव होगे उसके लिए, उसका ध्यान रखना, एवरीथिंग करते दिखाई दे रहे हो आप उसको, ठीक है। देखो, वैसे तो अगर देखा जाए, जो स्त्री का रूप होता है वो माँ काली बन सकती है, पर तब बन सकती है ना जब तक अगर आप उसके साथ खड़े हो और आप उसकी रक्षा कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उसको ज़रूरत नहीं है। वो बहुत कोमल है, बहुत मासूम है, बहुत प्यारी सी है, आपका साथ निभाएगी। वो अगर माँ काली बन रही है, इसका मतलब उसको आपका साथ नहीं मिल रहा है। अगर आप उससे डील कर रहे हो और आपको उसको लग रहा है कि वो माँ काली बनती जा रही है मतलब वो ऐसा है कि माँ काली जब बनते हैं तो इंसान एक डिस्ट्रॉयर की एनर्जी में चला जाता है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है, दुखी है,
वो चेक करने की कोशिश करे क्या बात है जो उससे परेशान कर रही है, ठीक है। वो माँ काली ना बने। वो जो खूबसूरती है उसकी फेमिनिटी है, वैसे वो भी फेमिनिटी है एक तरीके की, पर हर इंसान की दो साइड होती है, राइट। तो ये दो साइड है, वो दूसरी साइड में जाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और हाँ, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात मुझे आपके मैसेज की, मतलब आपके कार्ड्स की लगी कि आपको जिनसे प्यार हो रहा है आप उसको पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो रहे हो। ये बहुत क्यूट है। मेल्स अगर आप ऐसा, आपके लिए जो दिख रहा है, मतलब आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को, जिसको आप बहुत दिल से चाहते हो। मतलब ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, अगर आप देखो तो वो बहुत ब्यूटीफुल है। इसमें आप दोनों एक दूसरे में हैं पूरी तरीके से, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, मैजिशियन एंड द सिडक्शन। ओ सिडक्शन अगेन। ओके, तो यहाँ पे टेम्पटेशन है, सिडक्शन है, तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आप किसी को टेम्प्ट कर दो या आप टेम्प्ट हो रहे हो किसी से, ठीक है। और सिडक्शन, यस, लस्ट। फिलहाल लस्ट का कार्ड तो नहीं आया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसमें बंधते जा रहे हो, किसी पर्सन की ब्यूटी में जाते जा रहे हो। फिलहाल लस्ट इसलिए बोला क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे डेविल है, डेविल, ठीक है। डेविल तभी आता है जब कोई आप ऐसे कामों में लीन होते हो जो कि मोह माया से लिप्त होती है। तो यस, लस्ट, हाँ, लस्ट, आपके अंदर का लस्ट बढ़ सकता है इस समय पर काफ़ी ज़्यादा। पर मैं आप ऐसी एनर्जीज़ में होंगे जहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसा पार्टनर अपनी ज़िंदगी में आप चाहते हो। कमिटमेंट, जिस तरह की पर्सन आप चाहते हो उस तरह की पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। पर जान लेना एक बात, आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो भागना शुरू मत कर देना उससे, क्योंकि उसको आप ही ने मैनिफेस्ट करके बुलाया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ओके। तो सोच समझ के मैनिफेस्ट करो कि किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बच्चे की वैसी ही पार्टनर आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। और फिलहाल के लिए मैजिशियन का कार्ड सिर्फ मैनिफेस्टर का नहीं है। मैजिशियन का कार्ड आपको ये भी दिखाता है कि आप खुद अपने लाइफ के क्रिएटर हो और आप खुद इस प्रॉब्लम से खुद को बाहर निकाल रहे हो। अगर आपने एक बार ठान लिया तो कि मैं करके रहूँगा या करके रहूँगी, खुद को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल ही के मानूंगा, आप निकाल लोगे खुद को, ठीक। आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या खास मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, एक्साइटमेंट, ऑब्वियस सी बात है, कमिटमेंट है तो एक्साइटमेंट तो आएगी ही। पटाखे बज रहे हैं, क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स। अ लॉन्ग जर्नी विद फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एंड एंड। मैंने कहा ना, जो भी पेन सह रहे हो ना, अगर बहुत समय से सह रहे हो, देख रहे हो, वो आपको एक टाइम पे वाइज पर्सन ही बना कर जाएगी। फिजिकली हो सकता है आप ट्रैवल करो, मेंटली आप ट्रैवल करो, पर जो भी होगा, जो भी होगा आने वाले समय में, वो भी अच्छा ही है आपके लिए। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल। ये इसी एफर्ट्स की बात कही जा रही थी इतनी देर से, थोड़ी सी एफर्ट्स। अफेयर विथ योर फैमिली, यस, फैमिली में ऑब्वियसली ये बात है, कुछ खुशियाँ आने वाली हैं, सेलिब्रेशन आने वाला है, मैरिज वगैरह, मैरिज सेलिब्रेशंस, या फिर कह लीजिए अगर आपका रिश्ता तय हो सकता है यहाँ पर। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओके, आपके पार्टनर के साथ हो सकती है या किसी और के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग तभी होती है जहाँ कम्युनिकेशन कम होती है। लिब्रा की कम्युनिकेशन सबसे अच्छी है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। सामने वाला अगर इतना अच्छा नहीं है कम्युनिकेशन में, आप कम्युनिकेट करो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार आप दोनों के बीच में खड़ी हो गई है, जो भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है, उसको सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि दिख रही है यहाँ पर है। चलिए आइए देखते हैं। यंग मैन, आपके लिए यंगर मैन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप मेल फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका भाई हो सकता है, आपके भाई के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या यंगर मैन कह सकते हैं बेटा, ठीक है। यंगर मैन आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है।
अगर आप किसी ऐसे पर्सन से, फीमेल से अगर डील कर रहे हो जो आपसे एज में कम है, तो ये वो भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी यंगर पर्सन से, जो भी मेल है, उससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। आप ये मत समझो कि क्या बात करना, एक्चुअल में उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। और चाहे वो आपके छोटे भाई हों, चाहे वो आपका लवर ही क्यों ना हो, एक सेकेंड, आपका लवर ही क्यों ना हो, वो जो भी है, ठीक है, और वो मिसअंडरस्टूड कर रहा है चीज़ों को, या गलत जा रहा है, या जो भी है, बात करो, उसे ठीक करो, क्योंकि आप समझदार हो। ज़रूरी नहीं आप फीमेल है तो आप फीमेल को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में अगर आपको ऐसा लगेगा कि मेरी फैमिली पे कोई बात आ रही है, या मेरे घर वालों पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे घर वालों में से कोई एक कुछ गलत कर रहा है या गलत जा रहा है, तो मैं सही रास्ता दिखाऊंगा, मेरा काम है। अगर मुझे पता है कि क्या करना है, समय पे सही है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा। यस, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।